अबिकाल खग अमृग भांति ओ अपर कथा कैसे कही जाती। तो या कलिकाल कठिन उरगारी और पाप परायण सब नर नारी। तो दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री भगवान बोले साधु पृष्ठम त्वया वस्त्रम लोकानुग्रह कांक्षया। हे पुत्र, सब संसार के भले की इच्छा से तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह को छूट जावे। मैं वही उपाय कहता हूँ, आप सुनो। व्रत मस्त महत्वपूर्णम स्वर्गीय मरते च दुर्लभम। एक व्रत महापूर्ण का देने वाला, जो कि स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक में अत्यधिक कठिन है। तुम्हारे स्नेह के कारण कहता हूँ, हे बच्चों तुम सुनो। यदि उस सत्य नारायण के व्रत को विधि सहित करी तो कृत्वा संध्या सुखम भुक्त्वा परम मोक्षम प्राप्त हुआ। तो सुख को प्राप्त होकर अंत में मोक्ष को पावे। तच्छ्रुत्वा भगवत वाक्यम नारदो मुनिर्ब्रवीषि। भगवान का ये वचन सुनकर नारद जी बोले कि किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम। इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, तथा किसने इस व्रत को किया। तत्सर्वम विस्तारात भूय कदा कार्यम हितम व्रतम। सो आप विस्तार पूर्वक कहिए ये व्रत कब किया जाए। श्री भगवान बोले दुख शोकादि समनम तो धन प्रवर्धनम और सौभाग्य संतति करम और सर्वत्र विजयम प्रदम। ये व्रत दुख शोक आदि का नाश करने वाला, धन और दान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला तथा सब जगह विजय कराता है। जब चाहे श्रद्धा और भक्ति से करें। सत्यनारायणम देवम यजस्सैव निशामुखी। श्री सत्यनारायण का पूजन सायं काल में ब्राह्मण तथा भाई बंधुओं के सहित धर्म में परायण होकर करें। नैवेद्यम भक्ति तोयम सप्रसादम भक्ति संयुतम रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस चूर्णकम। भक्ति पूर्वक स्वभाव से सुंदर मगध का प्रसाद बनावे। केला की फली घी दूध तथा गेहूं का आटा लेवे। अब हावे साली चूड़ा वास कराओ गुड़ स्थिरा। यदि गेहूं का आटा न हो तो चावल के आटा में शक्कर या गुड़ मिलावे। सवाव पाव सवाव शेर सवाव मन जितनी भी श्रद्धा हो भगवान को अर्पण कर स्वयं प्रसाद पावे तथा औरों को बांटे। विप्राय दक्षिणाम दत्वा कथाए श्रुत्वा जनैसा। सब लोगों को बुलाकर कथा सुनी। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भाई बंधुओं के सहित करावे। प्रसादम भजे भक्त्या नृत्य गीता दिकम चयत भगवत प्रसाद नृत्य गान आदि करे। इसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए सब लोग अपने घर जावे। एवं कृते मनुष्याणाम वांछ सिद्धि भवे ध्रुवम। जो मनुष्य ऐसा करेंगे उनकी मनोकामना निश्चय सिद्धि होगी। विशेषता कलयुग लग पाए भूतले। विशेषकर कलयुग में पृथ्वी पर दुखों से छूटने का सबसे सरल और छोटा उपाय यही है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। बराबर बढ़िया सुनाना। आपका वीडियो पूरे वर्ल्ड में जाएगा। वो अभी तो देखेगा। श्रुतौवाचे अथन्यास प्रवाच्यामि अक्रतम
पुरा दुजा और काशित काशीपुरे रंभे हासित प्रोति निर्धना। सूर्य बोले, हे सौनकादिक ऋषिवरु, अब हम आगे का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुनो। पहले काशीपुर नामक सुंदर स्थान में अति निर्धन सतानंद नाम का ब्राह्मण रहता था। छुतेभ्या व्याकुलम भूत्वा नित्यम भ्रमामि भूतले और दुखितम ब्राह्मणम दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय। वही सतानंद भूख प्यास से विकल सदा पृथ्वी पर घूमा करते थे। भगवान जिनको कि ब्राह्मण अति प्रिय, उनको दुखी देखकर क्या कहने लगे कि सब प्रिय मम और सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मुई भाई और तीन माँ दुज और दुज माँ सुति धारी और तीन माँ निगम नीति अनुसारी। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर आदर कि हे विप्र, तुम किस कारण नित्य पृथ्वी पर दुखी होकर घूमा करते हो, सो भी सुनने की इच्छा है। सो आप कृपा करते ये ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण बोला कि ब्राह्मणों अति दारिद्रो हम भिक्षार्थे भ्रमसी महिम, क्योंकि मैं अत्यधिक निर्धन ब्राह्मण हूँ। भिक्षा मांगने के लिए नित्य पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। उपायम यदि जानासि कृपया कथयम प्रभु। हे प्रभु, यदि कोई उपाय हमारे दरिद्र के मिटाने का जानते हो, उचित फल को देने वाले हैं, तस् त्वम पूजनम विप्र कुरुस्तम व्रत मुत्तम। तो हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत और पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इसके बाद उन ब्राह्मणों को इस व्रत का विधान यत्न पूर्वक समझाकर व्रत ब्राह्मण रूपतम सकरिष्यामि यदुक्तम ब्राह्मणे नयु। तब सतानंद ने विचार किया कि जो व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है वो हम अवश्य करेंगे। ऐसा विचार मग्न रहने के कारण रात्रो निद्रा न लब्धमान, रात में नींद नहीं आई। तदा प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणम व्रतम। सवेरा होते ही सतानंद ने संकल्प किया कि आज की भिक्षा से भगवान का पूजन करूंगा, इसके बाद भिक्षार्थ को चलूंगा। तस्मिन वदिने विप्रा प्रचुरम द्रव्यम प्राप्तवान। उसी दिन भाई सतानंद को बहुत सा धन प्राप्त हो गया। उसी दिन भाई बंधुओं के सहित सत्यनारायण का व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से सतानंद की सब दुख दूर हो गए तथा सब प्रकार की संपत्ति हो गई तथा सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। तथा प्रभात कालम च मासी व्रतम कृतम। उसी दिन से वो हर महीने श्री सत्यनारायण के उत्तम व्रत को करने लगे। इसी भांति सत्यनारायण के उत्तम व्रत को करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्व पाप विनय मुक्तो दुर्लभो मोक्षम प्राप्नुयात्। सब पापों से छूटकर सतानंद को मोक्ष पद जो कि अति दुर्लभ है सो प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणों, जो कोई भी पृथ्वी पर इस व्रत को करेगा तदैव सर्व दुःखम च मनुजस्य विनश्यति। तभी से उन मनुष्यों के सब दुख नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार महात्मा नारद जी से विष्णु भगवान कहते, भाई मयात कथितम विप्रा की मन्याम कथयामि वा। हे ऋषियों, वो मैंने तुम्हें सुनाया, अब आगे तुमसे क्या कहूँ। हे सुन ऋषि बोले, हे मुने, उस ब्राह्मण से सुनकर भूमंडल पर किसने व्रत किया था सो भी सुनने की इच्छा और श्रद्धा है, सो आप कृपा कर कहिए। एक समय वही विप्रधन ईश्वर पूर्वक
बंधुभिः स्वजनैः सार्धम व्रतुम कर्तुम समुद्यता। भाई बंधुओं के सहित सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे कि इतने में एक लकड़ारा वहां आ गया। वही काष्टम से संस्थाप और विपक्ष ग्रह मायु लकड़ियों का बोझा बाहर धरकर प्यासा होने के कारण ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण को व्रत करते देखकर प्राणिपत्यम दुजम प्राह किमिदम क्रियते त्वया। प्रणाम कर ब्राह्मण से बोला कि ये क्या करते हो, इसका क्या फल है, सो हमसे विस्तार पूर्वक कहो। विप्रवाद ब्राह्मण बोला कि ये सत्यनारायण का व्रत है जो सबको मनवांछित फल को देने वाले है। इसी के प्रसाद से प्रभाव से हमारे सब धन धान्य आदि है। तो तस्मादे तद व्रतम ज्ञात्वा काष्ठ कीता हर्षिता पपौ जलम प्रसादम च भुक्त्वा सा नगरम ययौ। उनसे इस व्रत का प्रभाव सुन लकड़ारा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसाद पाके तथा जल पीकर नगर को चला गया। सत्यनारायणम देवम मनसा इति चिंतयत। सत्यनारायण भगवान का मन में चिंतन किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण के उत्तम व्रत को करना। ऐसा मन में विचार कर लकड़ियों का बोझा सर पे धर के जगाम नगरी रंभे धनिनाम तत् संसति। जिस नगर में धनी लोग रहते थे वहां गया। उस दिन लकड़ियों का मूल्य दूना प्राप्त हुआ। तब तो उसका हृदय अति प्रसन्न हुआ। पके पके सुंदर केले के फल, शक्कर, घी, दूध तथा गेहूं का आटा इन सबको सवाया लेकर अपने घर गया और भाई बंधुओं को इकट्ठा कर सत्यनारायण का व्रत किया। तद व्रतस्य प्रभावेण धन पुत्रो वितो। और इस व्रत के प्रभाव से वो लकड़ारा धन पुत्र से युक्त हुआ और वो इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम 2वां अध्याय। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। पुनरगे प्रवाचामि शृणोत मुनि सप्तमा पुरा चोलका मुखो नाम नपासीत महामती जितेन्द्रिया सत्वादियौ अद्देवालयं प्रति दिने दिने धनम दत्वा अद्दुजम संधि देकर साध बनिया पूछने लगा कि किमिदम अकुरु से राजन अभक्ति युक्तेन चेतसा। हे राजन, भक्ति और चित्त से आप क्या कर रहे हैं, सो भी सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा कर कहिए। राजा हुआ। राजा बोले, हे सात बड़ी, मैं अतुल तेज वाले विश्व भगवान की पूजा कुटुंबियों सहित पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से कर रहा हूँ, क्योंकि इस व्रत की परतापति, इस व्रत की परतापति और वंशहीन सुत आए थे। 10वें महीने उसके एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। दिने दिने सावृद्धे और शुक्ल पक्षे यथा शशि। वो कन्या दिन दिन ऐसे बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता जाता है। चंद्रमा से बढ़ने के कारण इसका नाम कलावती रखा गया, फिर लीलावती। अपने पति से मधुर वचनों से बोली कि ना करोस वही पूरा संकल्पितम व्रतम। पहले किए हुए व्रत के संकल्प को पूरा क्यों नहीं करते। तब साधु बोले, विवाह समय तो श्यामा करिष्यामि व्रतम प्रिय। इस कन्या के विवाह के समय इस व्रत को पूरा करूंगा।
इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर दूसरे देशों को चले गए। दृष्ट्वा कन्याम तदा साधु नगरी सखबी सा, घर लौटने पर धर्म के जानने वाले साधु ने सखियों के साथ अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर दूतों को सलाह करके शीघ्र भेज दिया कि विवाहार्थे च कन्यायाः वरम श्रेष्ठ विचारे, कन्या के विवाह के हेतु योग्य तथा श्रेष्ठ वर विचार के लाओ। राजा की आज्ञा पर वो कांचन नगर को गई। तस्मा देकम बड़े पुत्रम समादाया गतो हिस्सा, वहां से शुभ समझकर एक बनिए के पुत्र को ले आए। उसी बड़े पुत्र को गुण मानव सुंदर देखकर जात भी बंधु भी सार्धम पर तुष्टीन चेतसा, जात के भाई बंधुओं को इकट्ठा कर उस पुत्र को साधु ने अपनी कन्या दे दी। इसके पीछे अभाग्य के बस होकर सत्यनारायण के व्रत को करना भूल गए। तब तो सत्यनारायण प्रभु उनसे रूठ गए। ततो काले नियतो निज कर्म विशारदा, इसके कुछ थोड़े समय के बाद अपने कर्म में चतुर जामाता दामाद को साथ लेकर रत्न सार पुरे रंभे गत्वा सिंधु समीपदा, समुद्र के किनारे अति रमणीक नगर रत्न सार में गए और धनवान जामाई के साथ व्यापार करने लगे। तो गतो नगरे रंभे चंद्रकेतु नपस्सा, वे दोनों चंद्रकेतु राजा के रमणीक नगर में गए। उसी समय सत्यनारायण प्रभु ने भ्रष्ट प्रतिज्ञम आलोक्यम शापम तस्मय प्रतदंतमान दारुणम कठिनम चास्य महादुख्यम भविष्यति, बनियों को प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखकर श्राप दिया कि भविष्य में इनको महादारुण दुख होगा। एक अस्मिन दिवसे राजो धन आदाय तस्करा, एक दिन राजा के धन को चुराकर चोर लोगों आ गए। जहाँ ये सज्जन बनिया बैठे हुए थे, राजा का चोरी हुआ धन देकर और उन्हें ही चोर समझकर दोनों बनियों को मजबूत बांध दिया। मारे खुशी के भागते हुए राजा के दरबार में जाकर बोले कि मैं 2 चोर पकड़ कर लाए, हे प्रभु आप उन्हें देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पर उन दोनों को मजबूत बांधकर बड़े भारी जेल खाने में कैद कर दिया गया। सत्यनारायण की महिमा से उनके कहने को किसी ने नहीं सुना और चंद्रकेतु राजा ने उनका सब धन ले लिया। उसी श्राप से उनके घर की स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। घर में जो कुछ था चोर चुरा ले गए। आदि व्याधि समायुक्ता क्षुति पासाति दुखिता अन्न चिंता पराभूत्वा भ्रमाम च ग्रहे ग्रहे, वयस की स्त्री आदि व्याधि मानसिक शारीरिक क्लेशों से युक्त, भूख प्यास से दुखित है, अन्न की चिंता व्याकुल है, घर घर घूमने लगे। तो एकस्मिन दिवसे जाता अचोग्राता दुज मंदिरम, एक दिन भूख प्यास से विकल कन्या कलावती एक ब्राह्मण के मंदिर गई। वहां जाकर देखा कि सत्यनारायण का व्रत हो रहा है। उपवेश कथाम सुत्वा वरम प्रार्थित वतपि, वहां बैठकर कथा सुनने के बाद प्रार्थना की, फिर प्रसाद पाकर रात के समय घर आई। तो माता कलावती कन्या और कथया मास प्रेमता, तब कलावती की माता ने प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात्रो स्त्री हम मनोरथ पूर्ण करने वाला व्रत होता देखा और अब तक वहीं रही। कन्या की ऐसे वाक सुन लीलावती बहुत खुशी हुई और निज कन्या कलावती से बोली कि व्रतम चक्रे शैव साधवी बंधुभी स्वजनय सा, वो पतिव्रता लीलावती बंधुओं समेत सत्यदेव का व्रत किया और वरदान मांगा कि हमारे पति और दामाद दोनों घर को आ जामे। अपराधम चाम में भरतुम जामातुर छंतुमर्यसि, हे सत्यनारायण प्रभु हमारे पति और दामाद से जो अपराध हो गया उसे क्षमा कीजिए। राजाओं में श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया और बोले, हे राजन दोनों कैदी बनियों को सवेरे छोड़ दो। देहम धनम चत्ता सर्वम गृहीत्वा यत्त्वया धुना, और तुमने जो उनका धन ले लिया है वो सब उन्हें दे दो।
ऐसा न करोगे तुम्हारा राज धन पुत्र सहित नाश कर दूंगा। इस प्रकार राजा से कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सवेरा होते ही राजा उपविष्ट सभा मध्य प्राह स्वपनम जनम प्रतिबद्धौ महाजनौ शीघ्र मोचई दो बरिक सुतौ। सभा में बैठकर और लोगों से अपना स्वप्न बतलाया और आज्ञा दी कि जेल में पड़े दोनों कैदी बनियों को छोड़ दो। राजा के चाकर विनती कर इस प्रकार बोले कि आनी तो दो बड़े पुत्रों मुक्तो निगट बंधनात्। लीजिए हम दोनों वैश्यों को ले आए जो बेड़ी के बंधन से मुक्त अर्थात छूटे हुए हैं। तब दोनों वैश्य राजा चंद्रकेतु को नमस्कार करते भय से व्याकुल राजा वृत्तांत यानी स्वप्न का हाल न कहा और बनियों को देख बड़े आदर से बोले कि राजा मन की बात को और नहीं जानती है कोई और पहले तो बंदी भयो अब जाने क्या हो। दैव प्राप्तम महादुख्यम इदानीं नास्त्वय भयम। तुम्हारी प्रारब्ध से तुमको दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं। इसके बाद राजा ने बेड़ी कटे हुए बनिए का क्षौर कर्म करवाया अर्थात बाल बनवाई, कपड़े और गहने देकर अत्यंत संतुष्ट किया, आदर युक्त वचनों से प्रसन्न किया, पहले का लिया हुआ धन दूना करके दिया। फिर राजा बोले हे साध तुम अपने घर जाओ। राजानम प्राणिपत्राहम गतव्यम तुम प्रसादता। राजा को प्रणाम कर वैश्य बोले अब आपकी कृपा से हम चले जाएंगे। ऐसा कह ससुर दामाद दोनों अपने घर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। प्रियंका तुम बहुत अमंगलायनम पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्वा ददातु नगरम ययहु। सूजी बोले साधु वैश्य मंगल पूर्वक यात्रा की समय ब्राह्मणों को धन देकर नगर को जाने लगे कि दूरे गते साधु सत्यनारायणम प्रभु। उन वैश्यों के कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण प्रभु ने उनके मन की बात जानने को उनसे पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। ततो महाजनो मत्वा हेलया चा प्रहश्चयो कथम प्रच्छस भो दंडिन मुद्राम नेत्र की मच्छसी। तब दोनों मदान महाजन अनादर कर हंसकर बोले हे दंडी क्या पूछते हो, क्या कुछ धन चाहिए। लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरुणोमम। लेकिन मेरी नाव में तो केवल लता पत्र आदि भरे हैं। निष्ठुरम चा बचा सुत्वा सत्यम भवतु ते बचा। ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर सत्यनारायण बोले कि तेरा वचन सत्य हो। एव मुक्त्वा गता शीघ्रम दंडी तस् समीपतः। ऐसा कर दंडी सन्यासी शीघ्र वैश्य के पास से चलकर थोड़ी दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। गते दंडी न साधु से कृत नित्य क्रिया स्थिता। दंडी वेशधारी नारायण के चले जाने पर नित्य क्रिया करके अपनी नाव को जल के ऊपर उठी देखकर दोनों बनिया बहुत ताज्जुब करने लगे कि मोह मूल बहुसूल पदे और त्यागौ तब अभिमान और भजौ राम रघुनायक और कृपा सिंधु भगवान। दृष्टवा लताधिकम चैव मूर्छितोयम पदद्भुई। नाव में लता पत्ता देखकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। जब वैश्य को होश आया तब घोर चिंतित हुआ। दधातु दुहितम कांतो चेदम रवीर। तब उसकी पुत्री का पति अर्थात जामाये वचन बोला शोक क्यों करते हो, ये तो दंडी का दिया हुआ श्राप है।
वो दंडी सब कुछ करने में सामर्थ है, इसमें शक नहीं। यदि उसकी शरण में चलोगे तो भविष्य में सब काम मन वांछित फल पूरे होवेंगे। बजो दे दो, चढ़ा देंगे। कि माल माल पुनः अब मिल जाएगा, और है डंडी का श्राप, और जा उनसे मांगो क्षमा, और विनय पूर्वक आप। तो प्रणत पाल रघुवंश मणि, और करुणा सिंधु खरारी, तो गई शरण प्रभु राखी है, कि सब अपराध विसार। ना तुमसे भूषण चाहते, और ना तुमसे धन धाम, और ना तुमसे भोजन चाहते, और ना तुमसे कछु काम। हे प्रभु, आपके समक्ष मैंने जो झूठ बोलने का अपराध किया उसे क्षमा कीजिए। प्रभोज वचनम दंडी बिलपतम बिलोक चाह, उसे विलाप करते देख दंडी महाराज बोले, हे बस मत रो, मेरा वचन सुनो। मम पूजा बहिर्मुखा, तुम मेरी पूजा से विमुख हो। कि धन के घमंड प्यारे, धन के घमंड प्यारे, मन से तुम दूर करो। दौलत खजाना माल समय धर जाना है, और थोड़ी सी जिंदगी में सिया राम ध्यान धरो। आयो तुम जहां से कि वाही घर जाना। लड़ाई हुज्जत करने का कछु काम नहीं, काहे को किसी से तोई बैर को बढ़ाना है। और लाखन में तुमसे बताई जात एक बात, काहू को सताओ मत अंत मर जाना। हे दुर्मति, मेरी ही आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ। भगवान के ऐसे वाक्य सुन बस स्तुति करने लगा कि तुम माया मोहिता सर्वे, तुम्हारी माया से ब्रह्मादि देवता भी मोह को प्राप्त होते हैं। आपके रूप को, शील को, गुणों को नहीं जानते। मैं तो मूढ़ हूं, भला आपको कैसे पहचानूं। अब आप प्रसन्न होइए, धन से ऐश्वानुसार आपकी पूजा करूंगा। पूरा वितम जत्ता सर्वम त्राहि माम शरणागतम, और सुत्वा भक्ति उतवाक्यम पर तुष्टो जनार्दना। पहले मेरी नाव में जितना धन था वो पूर्ण हो, शरणागत की रक्षा करो। ऐसे भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, और वैश्य को मुंह मांगा वर देकर अंतर ध्यान हो गए। जब वैश्य नाव पर बैठकर अपना धन देकर सत्यदेव की कृपा से प्रसन्न हुआ, और समस्त नाव को युक्त कर अपने देश को रवाना हुआ, तब साध बनिया क्या कहने लगा कि दुखों से मगर चोट खाई न होती, और दुखों से मगर और चोट खाई न होती, और तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। और प्रभु मुझसे गलती जो कछु भी हुई हो, कृपा करी कि उसको संभालो मुरारी। और दया की जो होती न आदत तुम्हारी। कुछ देर बीते 7 वर्ष, अपने जामाता दामाद से बोला कि मेरी रत्नपुरी को देखो,
और अपने धन रक्षक दूतों को आगे भेज दिया कि ततौ सौ नगरम गत्वा साधु भार्या विलोकिचा। वे दूत नगर में गया, 7 वर्ष की स्त्री को देख हाथ जोड़कर प्रणाम करके मनचाहा वचन बोला कि निकटे नगरश्चैव जामाता सहितो बड़ी। श्रीमान लाला जी बंधु वर्ग धन जामाई समेत नगर के समीप आ गए हैं। तो श्रुत्वा दूतम मुखा वाक्यम महाहर्षवती सती। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर लीलावती बहुत खुशी हुई और निज कन्या कलावती से बोली कि ब्रजाम शीघ्रम आगच्छे और साधु दर्शनाय चा। और इति मात्र बचा श्रुत्वा व्रतम कृत्वा समाप्य चा। हे बेटी, मैं तो लाला जी के दर्शन जाती हूँ, तू भी जल्दी आना। माता की ऐसे वाक्य सुन, व्रत को समाप्त कर, प्रसादम चा परित्यज्य और गता साधु पति प्रति। प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शनार्थ गई, जिससे सत्यनारायण प्रभु रूठ गए। उसकी पति की नौका को सब धन समेत हरण कर पानी में डुबो दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को न देखकर शोकेन महता तद रुदती चापदम भूई। शोक से रोती हुई और भूमि पर गिर पड़ी और क्या कहने लगी कि हे विधना मैं तोर का बिगाड़ा और जो अस आय सुमा दुख डारा। नाव चलाने वाला मल्ला भी चिंतित हुआ। पश्चात लीलावती कलावती को देख अति दुख से रोती हुई अपने पति से बोली, इदानीम नौकया सार्धम कथम सो भूदल लक्षिता। जामाई सहित तो नाव कैसे लक्षित है? न जाने कौन देवता के प्रकोप से नाव हरी गई। सत्यनारायण का महात्म जानने में कौन सामर्थ्य है? ऐसा कह स्वजनों समेत विलाप करने लगी। पश्चात कलावती भी अपने पति की नष्ट हो जाने से दुखित हो गृहीत्वा पादुकाम तस्य नुगतम चमनो दधे। पति की खड़ाऊ ले सती होने का निश्चय किया। सोचने लगी, यदि मेरा पति जल में डूबा है तो खड़ाऊ लेकर मैं जल में डूब जाऊं या अग्नि में जल जाऊं। ऐसा कह अपनी माता से बोली कि आन काट शुभ मातुते अब ये चिता अब बनाई अब मैं जाती हूँ अभी अब पादुका लाती हूँ अब जाई। पावक, पावक माने क्या होता है? वो बोल रहा है बीच में। पावक माने क्या होता है? ये पावक का पहिया है इसमें लकड़ी के। अब ध्यान कर लो, पावक संस्कृत भाषा है, बोलो। पावक देहु लगाई, ये जल रही है। पावक देहु लगाई वाही में मैं बैठी हूँ। और दे माने, दे माने, दे माने शरीर। देह भस्म हो जाए जीने से कछु काम नहीं। अति शोक से संतप्त चिंता करने लगे। जामाई धनाद को सत्यनारायण ने हरण किया या उनकी माया से मुझे धोखा हो रहा है। अतः सत्य पूजाम करिष्यामि अथा विभव विस्तार। मैं अपने वैभव विस्तार के अनुसार सत्यनारायण का पूजन करूंगा। सबको इकट्ठा कर अपना मनोरथ सुनाया। नत्वाचा दंडवत भूमौ सत्य देवम पुनः पुनः। दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर सत्यनारायण को बार बार प्रणाम किया। तब तो दीनों के पालक भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रसाद का त्याग कर तेरी कन्या पति के दर्शनार्थ चली आई। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया। फिर भी यदि तेरी कन्या घर जाकर प्रसाद पाकर फिर आवे तो लाभ भारती श्रुता साधु भविष्यति ना संशया। हे साधु, तुम्हारी कन्या का पति अवश्य मिल जाएगा, अवश्य मिल जाएगा। आकाश मंडल से ऐसे वाक्य सुन
क्षिप्रम तदा गृहम गत्वा प्रसादम चा भुवो जसा। बहुत जल्दी घर गई, प्रसाद पाकर फिर वहां आई तो अपने सुजन पति के दर्शन पाए। पश्चात कलावती अपने पिता से बोली, घर चलिए, विलंबम कुर्से कथम, देर क्यों करते हो। कन्या के ऐसे वाक सुन वैश्य संतुष्ट हुआ और अपने धन जन के साथ अपने निवास स्थान को गया। हर एक पूर्णिमा, हर एक संक्रांति को नियम से सत्यदेव का पूजन करने लगा। ये लोके सुखम भोक्ता शांति सत्यपुरम में। जब तक वो इस लोक में राज सुख भोगता रहा, अंत समय में अवैष्णव को दुर्लभ और त्रिगुण से परे वैकुंठ लोक को गया। इति से स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। बोले, हे शौनकादिक ऋषिवर। अब हम आगे का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुनो। पहले प्रजापालक तुंगध्वज नाम का राजा, उसने भी सत्यदेव के प्रसाद का त्याग कर अत्यंत दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाए अनेक भांति के पशुओं को मारा। आगत्यम, बट माने क्या होता है? बट माने वृक्ष, बट माने लेकिन, और बट माने वो बट इंग्लिश वाला बट नहीं है। हाँ नहीं, एक दिन वैसे पूछा तो इतनी बड़ी लड़की कहती बट माने, हमका कहा बट माने लेकिन, तुमको वाट माने, लेकिन माने परंतु। तो कहती क्या, और तो कहने ना पूछने वाला चूतिया तो बताऊं मैं क्या। हमने कहा यार ये तो बढ़िया कहानी सुना देगी। बट माने होता बरगद है। हाँ वही वृक्ष। आगत्यम बट मूलम चा दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम अगोपा कुर्वन्तु संतुष्टा भक्ति युक्ता सा बांधवा। बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गया, जहाँ संतोषी गोप भक्त सत्यदेव की कथा देखकर राजा दृष्ट्वा तो दर्पेण ना गतो न ननामसा। राजा मारे गर्भ के ना तो वहाँ गया और न भगवान को नमस्कार किया। फिर गोप लोग प्रसाद लेकर राजा के पास गए, रखकर लौटे। आप भी प्रसाद खाने लगे। राजा प्रसाद का अनादर कर घर गया तो ये दुख प्राप्त हुआ। तस्य पुत्र शतम नष्टम धन धान्यादिकम चयत और सत्यदेवेन तत्सर्वम नाशितम मम निश्चितम। उसके 100 पुत्र थे, वो मर गई। जो धन धान्य था वो नष्ट हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि मेरा सब सत्यनारायण ने ही नाश किया है। अतस्त्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम। इसलिए वहीं चलना ठीक है जहाँ सत्यदेव की पूजा हो रही थी। तथा सौ सत्यदेवस्य पूजा गोप गणेशा। वहाँ श्रद्धा भक्ति से राजा ने सत्यदेव की पूजा की। सत्यदेव के प्रसाद से राजा के जो पुत्र मर गए थे वो जीव थे, जो धन धान नष्ट हो गया था सो प्राप्त हो गया और वो इस लोक में शुभ होकर अंत में वैकुंठ चला गया। या इदम कुर्से सत्यव्रतम परम दुर्लभम। जो कोई परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करते हैं या तत्काल फल देने वाली इस पूर्ण कथा को भक्ति पूर्वक सुनते हैं, सत्यनारायण जी की कृपा से उनको धन धान्यादि प्राप्त होता, दरिद्री को धन प्राप्त होता, बंधन वाला बंधन से मुक्त हो जाता, भयभीत मनुष्य भय से छूट जाता। इसके सत्य होने में जरा भी संदेह नहीं। मनवांछित फल का उपभोग कर अंत में सत्यनारायण के लोक को प्राप्त होता। विशेषता कलयुगे सत्य पूजा फल प्रदान। इस कलिकाल में सत्यनारायण की पूजा विशेष फल की देने वाली है। भगवान सत्यनारायण को कोई तो काल, कोई ईश, कोई सत्य, कोई सत्यदेव, कोई सत्यनारायण कहेंगे। इसी प्रकार नाना रूप धारण कर प्रभु सबकी इच्छा पूरी करेंगे। भविष्यति कलो सतव्रत रूपी सनातना। इस कलिकाल में सतव्रत रूपी सनातन से विष्णु भगवान का अवतार होगा। या इदम पठते नित्यम शृणोति चा मुनि सप्तमा और तस् नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादता। सूर्य जी बोले, जो इस कथा को नित्य पढ़ता अथवा कथा को सुनता है, सत्यनारायण जी की कृपा से उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत यस्तु कृतम पूर्वम सत्यनारायण सचा। श्री सत्यदेव स्वामी का व्रत जिन्होंने पहले किया था उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो भूत महामतिमान। सतानंद ब्राह्मण जो इस कथा में निकला था
वे दूसरे जन्म में सुदामा ब्राह्मण होकर श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष प्राप्त किया। काष्ठ भार बहुबिल्लो गो राजो बभूषा, लकड़ी बेचने वाला जो इस कथा में निकला था वो दूसरे जन्म में कौन हुआ? सुदामा जी। अब सुदामा तो निकल ही गए। हाँ, सुदामा तो भी आए। अरे मांगी नावन केवट राम के रूप में कृष्ण जी को लिए। तुम्हारे कृष्ण जी बन गए राम, भगवान राम गंगा और सुदामा बन गए केवट। और केवट उस पार है। कहता प्रभु आ जाओ मैं पार करा दूं। तो वो कहता नहीं, जब पत्थर की नारी शिला रज से नारी बन गई तो हमारे गाँव में अगर पैर रख दिया वो भी अगर डबल हो गई तो हमारा क्या होगा? हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। गई नहीं, पहले पैर धुलाओ। भगवान को भक्त के आगे झुकना पड़ा। जब उसने पैर धो लिए तब भगवान को पार किया। निषादों का राजा होकर श्री रामचंद्र जी को भजकर मोक्ष प्राप्त किया। वही सुदामा जी। उनका मुखो महाराजो नपो दशरथो भव, उनका मुख राजा दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रघुनाथ जी का पूजन कर वैकुंठ प्राप्त किया। धार्मिक सत्य संघर्ष साधु मूर्त ध्वजो, 7 वर्ष सत प्रतिज्ञा राजा मूर्त ध्वजो, रानी समेत पुत्र का शरीर काट दिया। आरा से काट कर विप्र रूप धारी से कृष्ण को दान कर मोक्ष प्राप्त किया। कि अवधेश ने सुंदर राज तजा, हरिश्चंद्र को हाय बिकाना पड़ा। और बड़े दानी हुए मोरा ध्वज को निज पुत्र पे आरा चलाना पड़ा। तो धन धान विहीन हुए नल जब, तो बिना भोजन काल बिताना पड़ा। और या ही ते प्यारे धीरज धारे रहो, और कहीं को नई कष्ट उठाना पड़ा। तुंग ध्वजो महाराजो स्वभाव में बहुत किला सर्वान भागवतान के त्वसी वैकुंठन पदागमत तुंग ध्वज राजा। दूसरे जन्म में स्वभाव भूमन हुआ, जो सबको भगवत भक्त बनाकर अंत में वैकुंठ चला गया। इत से स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय बोलो सत्यदेव भगवान की जय।